का दूसरा क्लास है। तो कल हम आप लोग क्या थे उसको उतारिए पूरा टाइम में देखे तो समझ में आएगा। तो तेज चलना पड़ेगा तो इस पर हिसाब बताएंगे। तो अगला क्या है कि परमे कल बताए थे 6 तक, आज परमे 7 है। परमे नंबर 7, ये 7 कथन है। 7 क्या है? जब दो रेखाएं एक रेखा के समांतर, जब दो रेखाएं एक रेखा के समांतर हो तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। तो आसान है कि जब दो रेखाएं एक रेखा के समांतर, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे देखिए सामने हो जी, सामने है। तो जब दो रेखाएं L M N, यदि M समांतर L N समांतर L, दो रेखाएं एक रेखा के समांतर, M समांतर L यदि M समांतर L और N समांतर L, M समांतर L N समांतर L, तो कह सकते हैं कि L मिलाने का काम किया, तो हम कह सकते हैं M समांतर L, M समांतर N। जब दो रेखाएं एक रेखा समांतर, यानी एक रेखा L है, दो रेखा M है, तो M समांतर L N समांतर L, तो कह सकते हैं MN आपस में समांतर होती है। अब परमे 8 है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कोई त्रिभुज ऐसे है, AB से त्रिभुज, यहाँ 3 कोण है, तो कोण A त्रिभुज ABC में खाना कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। परमे 9, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख
अंतः कोणों के योगफल बराबर होता है। यानी इसमें कह रहा है कि ए बी से एक त्रिभुज है, डी तक बढ़ा दिए कि बहिष्कोण है। देखिए बाहर का कोण बहिष्कोण, तो बहिष्कोण अंतःकोण 3 गो है, ए बी सी, ये अंतःकोण है। कि नहीं, बहिष्कोण सुदूर माने दूर के, अभिमुख माने सामने, सुदूर माने दूर, और सुदूर माने दूर के, तो इसके दूर कौन होगा, ए और क्या है बी, इसको छोड़ करके। तो बहिष्कोण सुदूर माने दूर के, इसको छोड़ के अभिमुख माने सामने, इसके सामने ए और क्या है बी है। अंतःकोणों के योगफल के क्या आता बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हाँ कि ए बी से एक त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए सी डी बहिष्कोण है। तो जहां बहिष्कोण रहेगा एंगल ए सी डी और एंगल ए प्लस एंगल क्या है बी, गुण होता है। एंगल ए प्लस एंगल क्या है बी, एंगल ए प्लस एंगल क्या है बी। जैसे ऐसे देखिए, मान लिया कि त्रिभुज ऐसे ए बी सी है, मान लो यह कोण 1, कोण 2, कोण 3, एग्जाम्पल लेते हैं ना। तो जो ऐसे बढ़ाए बहिष्कोण, मान लो यह कोण 4 है, तो कोण 4 बराबर इसके सामने इसको छोड़ के कोण 1 प्लस कोण 2, माने इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। ये बहिष्कोण है, मान लिया 5, तो 5 बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। 5 बराबर, इसको छोड़ दीजिए, 3 प्लस 2, 3 प्लस कोण 2, और उसके बाद अगर इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा दिए, तो कोण मान लीजिए 6 है, तो बहिष्कोण है। इसको छोड़कर कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 6 बराबर कोण 1 प्लस कोण क्या है 3, ये तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। सामने काम देगा। अब देखिए प्रमेय 9 का ऊपर इसको उतार लीजिए। अब प्रमेय 9 का उपप्रमेय कहता है। प्रमेय 9 का उपप्रमेय क्या है कि प्रमेय 9 का उपप्रमेय परिभाषा लिखा दिए थे कि वैसा कथन जो प्रमेय द्वारा साबित होता है उसको प्रमेय कहते हैं। तो प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख प्रत्येक अंतःकोणों से क्या होता बड़ा होता है। यानी इसमें क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण
बहिष्कोण सुदूर अभिमुख प्रत्येक अंतःकोणों, यानी प्रत्येक अंतःकोणों, साफ लिखते हैं, प्रत्येक अंतःकोणों से बड़ा होता है। सही बात है। सही परमें 9 पढ़े थे कि त्रिभुज ABC का बहिष्कोण ACD है। तो परमें 9 का परमें, जो परमें 9 द्वारा साबित होगा। तो परमें 9 कह रहा था कि एंगल ACD बराबर एंगल A प्लस एंगल B, एंगल B, यानी बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतःकोणों के जोगफल के बराबर होता है। यहाँ ACD के क्या भाग है? 2 भाग है। तो हम लोग जानते हैं मूल अपने प्रत्येक भाग से बड़ा होता है। यहाँ लिखेंगे हम लोग, मूल अपने प्रत्येक भाग से बड़ा होता है। जैसे मान लिया कि 10, तो 10 बराबर 2 + 8, ठीक है, 2 + 8। तो 10 का क्या भाग है? 2 भाग। तो मूल कौन हुआ? 10, और 2 भाग 2 और 8 है। तो कह सकते हैं कि 10 बड़ा है 2 से, या 10 बड़ा है 8 से, क्योंकि 10 का 2 भाग है। मूल अपने प्रत्येक भाग से बड़ा होता है। समान यहाँ कह सकते हैं कि 15 बराबर 10 + 5, कोई दिक्कत नहीं कि 15 10 जोड़ 5, तो मूल हो गया 15, 10 और क्या है 5। तो मूल 15 के यहाँ 2 भाग है। तो कहते हैं 15 बड़ा है 10 से, या 15 बड़ा है 5 से। सही बात है, क्योंकि इसका 2 भाग है। तो मूल अपने प्रत्येक भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ मूल कौन हो? ACD। इसका क्या भाग है? 2 भाग। यदि किसी पिताजी का 2 बेटा है, तो कहते हैं पिताजी पर का जमीन प्रत्येक पुत्र से क्या है? अधिक है। यहाँ 2 भाग हो गया। तो कह सकते हैं यहाँ कि एंगल ACD ग्रेटर देन एंगल A, या कह सकते हैं एंगल ACD बड़ा किस एंगल क्या है? B से। यही कह रहा था पर, यानी एंगल ACD ग्रेटर देन एंगल B, यानी कोण ACD बड़ा कोण क्या है? B से। अब ये समझिए कि बहिष्कोण सुदूर प्रत्येक अंतःकोणों से क्या होता है? बड़ा होता है। अब मैं इसको ऐसे समझ लीजिए। पहले अगर यह बहिष्कोण है ABC है, ED है, ये 40 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये बोलिए तो 40 30 70 डिग्री। तो 70 डिग्री किससे बड़ा है? 40 डिग्री से। तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतःकोणों के जोगफल के बराबर होता है। लेकिन बहिष्कोण एक अंतःकोण से क्या होता है? बड़ा होता है। तो 70 किससे बड़ा है? 40 डिग्री से। 70 डिग्री किससे बड़ा है? 30 डिग्री से। यानी बहिष्कोण सुदूर अभिमुख प्रत्येक अंतःकोणों से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी ACD ग्रेटर देन एंगल क्या है? A, और कोण ACD बड़ा है कोण किससे? B से। क्वेश्चन कैसे परिणाम को आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा,
आकृति में थीटा तथा अल्फा के बीच संबंध लिखें। संबंध कौन है? ऑब्जेक्टिव आएगा, ऐसे दे देगा। त्रिभुज ABC है, बहिष्कोण है D। मान लिया यह थीटा आई अल्फा। अब बोला कि थीटा अल्फा में क्या संबंध है, खत्म। तो बहिष्कोण आई अंतःकोण है, तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि बहिष्कोण प्रत्येक अंतःकोण उसका तब बड़ा होता है। तो आंसर इसका हो गया हल कि थीटा बड़ा किससे, अल्फा से। यानी बहिष्कोण थीटा है या अल्फा है, तो इससे क्या है, बड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा, उतार दीजिए इसको। इस पर क्वेश्चन इशू आ सकता है आपको। अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए इस पर, एक पहले क्वेश्चन देते थे, आकृति देगा ऐसे दे कि ऐसे ऐसे दे देता आपको। मान लो A B C D E। तो आकृति में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E का मान निकालें। मान निकालें। तो अभी पहले हम लोग प्रमेय पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को लगता हो कि प्रमेय से क्या फायदा है। तो प्रमेय से हिसाब बहुत कम समय में बनता है। भाई प्रमेय पूरा पढ़ाए नहीं, तो देखते हैं वो हिसाब बता करके प्रमेय से क्या फायदा है। तो प्रमेय 9 पे वो हिसाब बताते हैं, देखिएगा। तो आकृति दिया हुआ है, आकृति आपको ये आकृति दिया हुआ है इसे, इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E का मान निकालना है। तो परीक्षा में आएगा तो देखते साथ तुरंत बना देंगे 180 डिग्री, कि इससे पूर्णतः ज्ञान हुआ। 180 कह देते हैं, पूर्णतः ज्ञान हुआ। आप बना करके अगर रखे हो याद, तो समझ रहोगे। तो कैसे माने नहीं समझो। तो प्रमेय 9 पर क्या है कि बहिष्कोण ABC है, अब बढ़ा दें, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के जोगफल के बराबर होता है। देखिए क्या, देखिए बेटा, तो यहां देखिए कि हमको इसका मान पूछ रहा है। तो यहां दीजिए अपने मन से P, यहां Q दीजिए। तो लगाइए दिमाग कि पहले ये बहिष्कोण देखिए यहां है, तो ये बहिष्कोण किसका है, ACQ का। यानी ऐसे करिए इसको, ऐसे देखिए बहिष्कोण है, ऐसे कहा जाता है। क्या समझ के बनाते का हिसाब। अरे
एक हिसाब समझिए, उस पर 10 हिसाब बन सकता है, कि 10 बताए हम और समझे को नहीं बनेगा सही। देखिए ये बहिष्कोण है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है हम इसको मिटाते हैं। देखो ऐसे समझ में आ जाएगा। देखो देखिए आप बोलिए, तो ये त्रिभुज ऐसे हो गया त्रिभुज, यहाँ से ऐसे ला रहे हैं, ऐसे हो गया ये। तो यह कौन कौन है? बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण। त्रिभुज किसका? AC क्यू का, यानी वैसे नाम बोलो तो PQE या EQP, ये बहिष्कोण है। इसका हल लिखते हैं, कैसे सॉल्यूशन होगा? एंगल EQP त्रिभुज ACQ का बहिष्कोण है। बहिष्कोण है। हम जानते हैं बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतः कोणों के जोगफल के बराबर होता है। बहिष्कोण इसको छोड़ करके इसके जोगफल के बराबर हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल क्या है? C, यानी EQP बराबर एंगल A प्लस एंगल क्या है? C। सही है। और तब इसमें आ जाइए, एक ऐसे फिगर था आपके पास, ऐसे लाए थे, ये B है। अब तब देखिए, अब इसमें आइए, तो ये बहिष्कोण किसका हो जाएगा? तो BDP का बहिष्कोण हो जाएगा ये। तो अगर चाहते हैं सही से देखिए तो इसको भी मिटा दीजिए। मिटा दिए। आप बोलिए, तो ये जो बहिष्कोण है ऐसे बढ़ा दीजिए इसको, ये बहिष्कोण हो गया। बहिष्कोण इसके जोगफल के बराबर होगा, अभी बताए थे प्रमेय 9 में। ABC त्रिभुज है, अब भुजा बढ़ा दीजिए, ये कौन कौन है? बहिष्कोण, इसके जोगफल के बराबर हो जाएगा। दूसरी प्रकार एंगल EPQ, चूंकि एंगल EPQ त्रिभुज BPD का बहिष्कोण है, तो EPQ और एंगल B प्लस एंगल D, देखिए जोगफल के बराबर होगा। एंगल B प्लस एंगल D। अब तब हम फिर बनाते हैं पूरा जो फिगर था, फिर मिटाते पहले इसे। अब देखिए फिगर ऐसे था, देखिए कुछ नहीं फिर बनाने में, स्टार है, ऐसे लीजिए, ऐसे जाइए, ऐसे करिए, इसको स्याही नहीं है, स्याही लेते हैं, ऐसे करिए, इसको ऐसे कर दीजिए, स्टार बन गया। यहाँ A था, B C D E था, तो स्याही भर लेते हैं, तो आज समझ में आएगा अच्छा से। तो ये हिसाब परीक्षा में आना है 1.5 मिनट में, कल बताए थे बहुत कम टाइम रहता है। तो ये समझा रहे हैं, ये तो तुरंत हम बोलेंगे 180 डिग्री, देखते तो बोल देंगे। अब बोलिए, तो यहाँ पर P, यहाँ Q था, अब बढ़िया तीजी बनाइए, यानी यह बहिष्कोण है EQP, तो ACQ का, तो EPQ कोण A प्लस कोण C।
आई फिर बहिष्कोण है ए सी क्यू का, तो कोण तो बहिष्कोण किसका देखिए बहिष्कोण ऐसे है, तो बी डी पी का, तो कोण ई पी क्यू का कोण ए प्लस कोण क्या है सी। समझ आ गया आपको। और ई बहिष्कोण है तो ए प्लस सी, आई जो बहिष्कोण किसका है, इसका बहिष्कोण है, इसका बहिष्कोण है, तो इसके तो बी प्लस कोण क्या है डी। अब आ जाइए त्रिभुज ईपी क्यू में, ईपी क्यू में तो तीनों कोणों का जो 180 डिग्री, तो ई प्लस पी प्लस क्यू, पर में 5 पढ़ाए थे 8, तीनों कोणों जो 180 डिग्री, त्रिभुज ईपी क्यू, ईपी क्यू, तो जो इसको इसे एंगल ई प्लस एंगल ईपी क्यू प्लस एंगल ई क्यू पी 180 डिग्री। अब बोलिए एंगल ई पी क्यू का मान बोलिए, तो कोण बी प्लस कोण डी, ए पी क्यू का मान कोण बी प्लस कोण डी बहिष्कोण है, और ई क्यू पी का मान, ई क्यू पी का मान है ये तो ई पी क्यू का मान बी प्लस डी, और ई क्यू पी का मान है कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। आप समझा दीजिए, और ए लिखाएगा तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। देखिए ये सिद्ध हो गया आपको, ये आंसर आपका हो गया 180 डिग्री। तो खरीदम बताए केवल, ऐसे तो मुद्रानी बना लेंगे, ऐसा फिगर देखेंगे और ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी जोड़ ये कितना डिग्री, तो 180 डिग्री। ऐसे समझा दीजिए। कोई बता सकते हैं कि बहिष्कोण है इसके जोगफल के बराबर होगा, ये बहिष्कोण है इसके जोगफल के बराबर होगा, और तब तीनों कोणों को जो 180 डिग्री, कोण ई प्लस कोण ई पी क्यू प्लस कोण ई क्यू पी 180 डिग्री। तो कोण ई पी क्यू का मान ई पी क्यू बराबर कोण ई बी प्लस कोण डी, ई क्यू पी का मान कोण बी, हाँ ई क्यू पी का मान कोण बी प्लस डी। आई ऐसे इसका मान हो जाएगा कोण ए प्लस कोण क्या है सी 180 डिग्री, है ना। कितना आसान। त्रिभुज में ई पी क्यू में कोण ई जोड़ कोण ई पी क्यू जोड़ कोण ई क्यू पी 180 डिग्री। ई लिखे ई पी क्यू जो कि हम मान निकालिए हैं, यहाँ दे सकते हैं ई पी क्यू, तो बहिष्कोण है किसका, बी पी डी का, तो कोण बी प्लस कोण डी इसका मान दिए हैं, हम निकाले हैं ई पी क्यू बी प्लस डी। ई क्यू पी ऐसे देखिए ये बहिष्कोण है किसका, ए प्लस क्या है सी, ये हम मान निकाल दिए हैं। अब सुना दीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 180 डिग्री। तो टाइम लॉस नहीं किए, समझाए, पर हम तो मानेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा। अच्छा अब आइए, आज हम पर में बता लेंगे, सब कुछ बता रहे हैं, देखिए समझ करके। जैसे आप कैसे कह देगा, क्वेश्चन ऐसे कह देगा आपको, ऐसे तो क्वेश्चन दे देगा कि ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, ए बी तो नीचे कर देते हैं, ये सरल रेखा है,
ए बी ओ, यहां पर क्या है, मान लो यहां पर सी, यहां डी है। तो आकृति में ए बी एक सरल रेखा है, तो कोण DOC का मान निकालें। निकालें, तो इसका मान निकालना है। तो अगर SSC तैयारी करते हैं तो 90 डिग्री तो अंदाजी हो गया। ये एक बार बना लीजिए तो अपने डायरेक्ट को बोलिएगा DOC और 90 डिग्री कैसे, देखिए। तो हल क्या इसका है, तो पहले AB एक कौन रेखा है, सरल रेखा है। अच्छा, मान निकालें, जबकि दिया हुआ है यानी AB सरल रेखा है, और किसका मान निकालना है, AB कौन रेखा, सरल रेखा है, तथा और इसमें दिया हुआ है तथा एंगल AOC प्लस कोण BOD बराबर AOC प्लस क्या है BOD, AOC प्लस क्या है BOD 270 डिग्री। तो कोण DOC का मान निकालें। मान निकालें, क्वेश्चन देख लीजिए कि परमेश क्या फायदा है। आकृति में AB एक सरल रेखा है, AB सरल रेखा है, और कोण AOC जोड़ कोण क्या है BOD, AOC जोड़ कोण BOD 170 डिग्री। तो कोण DOC का मान निकालें। ऐसे जाने तो 90 डिग्री आ जाएगा, कि इसको बना कर अगर रखेंगे समझ में तो और अधिक अच्छा रहेगा। तो देखिए इसका हल कैसे करिएगा। तो AB एक सरल रेखा है, AB क्या है, सरल रेखा है। जब सरल रेखा तो आसन कोणों को 180 डिग्री कल पढ़ाए थे। सरल रैखिक युग्म के अभिवृत्ति से आसन कोण जो कितना 180 डिग्री, ये सरल रेखा है। तो कह सकते हैं इसको कि सरल रैखिक युग्म के अभिवृत्ति से आसन कोणों जो कितना 180 डिग्री कल बताए थे, एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC 180 बताए थे कि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो जिससे बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। AOD जोड़ COD या DOC जोड़ BOC 180 डिग्री। यहाँ दिया हुआ देखिए क्या है, ज्यामिति में दिया प्रयोग करिए। दिया है AOC प्लस कोण क्या है BOD 270 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए AOC ऐसे है, देखिए AOC इसमें क्या भाग है, 2 भाग ऐसे ध्यान दीजिए।
AOC जोड़ BOD कितना 270 दिया हुआ, उपयोग कर देंगे। तो AOC में क्या भाग, 2 भाग, AOD और जोड़ DOC, इसमें AOD और जोड़ DOC। अच्छा, अब BOD आई, अब ऐसे देखिए, तो BOD ऐसे हो गया, देखिए इसमें क्या भाग, 2 भाग, एक कोण 2 कोण, यानी कोण BOC अब BOC और जोड़ कोण क्या है, DOC, 270 डिग्री, ये ध्यान देना है। अब देखिए AOD जोड़ DOC जोड़ BOC, AOD जोड़ DOC जोड़ BOC, इसका मान कितना देखो है, इसका मान कितना 180 डिग्री, कि AOD जोड़ DOC जोड़ BOC आसन्न कोणों का जो 180 डिग्री होता है, 180 मान दिए। अब प्लस कोण DOC बराबर 270 डिग्री, अब कोण DOC बराबर 270 माइनस 180 डिग्री बराबर DOC बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री। आंसर हो गया। तब ऐसे ही याद रखेंगे मुझबानी। अरे भाई आप बता देते हैं थोड़ा सा हम कि इसमें करना क्या यही है कि ये भी सरल रेखा है, तो AOD जोड़ DOC जोड़ BOC आसन्न कोणों का जो 180 डिग्री होता है, और तब दिया हुआ है कि AOE गुण होता है AOD जोड़ DOC जोड़ B, ये भी सरल रेखा है। यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन्न कोणों का जो 180 डिग्री होता है, AOD जोड़ DOC जोड़ BOC 180 डिग्री हो गया। और तब दिया हुआ है AOC जोड़ BOD, AOC जोड़ BOD 270 डिग्री। अब AOC में क्या भाग, तो 2 भाग, तो AOC यहाँ देखिए इसे है, इसमें क्या भाग, 2 भाग, AOD जोड़ DOC, अब BOD में क्या भाग, 2 भाग, कौन BOC जोड़ कौन DOC 270 डिग्री। तो AOD जोड़ DOC जोड़ BOC इतना है, इसका मान बोलो 180 डिग्री, हम मान निकाल दिए। आप प्लस DOC 270 डिग्री प्लस 2 माइनस 90 डिग्री, और इसका मान 90 आ जाएगा। देखिए तो हिसाब बनता किस पर, प्रमेय बनता है, प्रमेय याद है, बन जाएगा। यदि देखिए इसको उतार लीजिएगा आप लोग। अब है कि यदि ऐसे कह दे हमको कि AB एक सरल रेखा है, AB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इस पर देखिए, इस पर OC किरण आधारित है, OC है, आसन्न कोणों का समद्विभाजक। यह आसन्न कोण है कि जब 2 कोणों में एक भुजा बहने से आसन्न कोण कहते हैं। इसका समद्विभाजक इसका समद्विभाजक
इसका समद्वि भाजक यानी इसका समद्वि यानी आधाधिकर्ता समद्वि भाजक मान लो ई और इसका समद्वि भाजक एफ। तो कहता है कौन ईओ एफ का मान निकाले तो 90 डिग्री। तो बनाने से क्या होगा समझ में आ जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बी एक सरल रेखा है इस पर ओसी किरण आधारित है, आसन्न कोणों का समद्विभाजक ओई और ओएफ है। आसन्न कोणों का समद्विभाजक ओई और ओएफ है। यानी ओई जो है कोण एओसी का समद्विभाजक है यानी आधाधिकर्ता है। एओई बराबर सीओई, अब बीओएफ बराबर सीओएफ समद्विभाजक है। तो हमको मान तो ईओएफ का मान निकाले, कौन ईओएफ का मान निकाले तो 90 डिग्री आ जाएगा। वो कैसे भाई? तो हल देखिए क्या है। हल में पहले दिया है कि ओई कोण एओसी का समद्विभाजक है। तो एंगल एओई इसका ट्रायंगल क्या है सीओई। एओई इक्वल टू सीओई यानी एओई बराबर कौन क्या है सीओई। अच्छा कौन बीओएफ इक्वल टू कौन क्या है सीओएफ। बीओएफ बराबर सीओएफ तो कौन बीओएफ बराबर कौन क्या है सीओएफ समद्विभाजक है। अच्छा ए बी एक सरल रेखा है बताया था अभी। तो सरलरेखी उम्र के अवगित से आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। तो कौन एओई जोड़ कौन सीओई जोड़ कौन सीओएफ जोड़ कौन बीओएफ 180 डिग्री। यानी एंगल एओई प्लस कौन सीओई प्लस कौन सीओएफ प्लस कौन बीओएफ 180 डिग्री। एओई जोड़ कौन सीओई जोड़ कौन सीओएफ जोड़ कौन बीओएफ 180 डिग्री। तो हमको इसका मान निकालना ही रखना है, ईओएफ का मान निकालना है। तो ई कोण हटा देंगे इसको रखेंगे, ई को हटा दें इसको रखेंगे। तो कौन एओई का मान बोलो। एओई बराबर क्या है सीओई समद्विभाजक दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। एओई बराबर क्या है सीओई प्लस कौन सीओई। सीओई क्यों रखे? हमको इसका मान निकालना है तो इसमें सीओई आ रहा है। अच्छा तो एओई बराबर क्या दिए सीओई, सी रहने दिए। सीओएफ रखेंगे क्योंकि हमको इसका मान निकालना है। तो बीओएफ हटा देंगे तो बीओएफ बराबर क्या है सीओ यानी कौन सीओएफ प्लस कौन सीओएफ 180 डिग्री। तो सीओई जो सीओई यानी 2 एंगल सीओई, दो कोण हो गया ये। और 2 एंगल सीओएफ बराबर 180 डिग्री। दो कॉमन ले लेंगे तो सीओई
प्लस COF बराबर 180 डिग्री गुना तो भाग तो 2 एंगल COE जो COF तो COE जो COF समझिए, तो ये जुट जाएगा EOF यानी एंगल EOF बराबर 180 डिग्री, एंगल EOF बराबर 180/2 यानी 90 डिग्री, यानी एंगल EOF यहाँ देखिए, यहाँ लिखा पड़ा है, यहाँ देखिए 90 डिग्री आंसर हो गया। यानी भी कह सकते हैं या कह सकते हैं यहाँ पर कि यो 90 डिग्री आ गया, यानी ईओ लम है OF की बात 90, ईओ लम किस पर है OF पर। अरे इतने हिसाब देखिए, कुछ नहीं। अब परीक्षा में आगे ए भी एक सरल रेखा है, OC आधारित है, तो OE कौन AOC का समद्विभाजक है, OF कौन BOC का समद्विभाजक है, तो कौन EOF का मान निकालें। परीक्षा में आता है 90 डिग्री, तो समझे रहे तो 90 डिग्री लिखोगे कि चूंकि AOE बराबर COE दिया हुआ है, BOF बराबर COF सरल रेखा है, आसन्न कोणों का जो 180 डिग्री होता है, AOE जो COE जो COF जो BOF 180 डिग्री हो जाता है। तो हमको इसका मान निकालना है, हटा देंगे। AOE बराबर COE समद्विभाजक है, BOF बराबर COF, तो COE जो COF ये पूरा हो जाएगा EOF, यानी गुना तो भाग क्या 90 डिग्री, यानी EO लम क्या होगा, हम तो बरामने बताए हैं, समझाए हैं, समझ में आ गया होगा। ऐसी परीक्षा में आएगा EOF 90 डिग्री। अच्छा, उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन में क्या देगा कि अब इसको उतार लीजिए, तब हम मिटाते हैं आपको। इसी क्वेश्चन क्या देगा यहां पर दे उल्टा इसका कि आकृति में OE तथा OF, आकृति में OE तथा OF क्रमशः कौन AOC तथा कौन BOC का समद्विभाजक है, आधाधिकर्ता समद्विभाजक है। तो बिंदु AOB में क्या संबंध होंगे, तो बिंदुओं AOB में क्या संबंध होंगे, अब देखिए, तो परीक्षा में तो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन कब सीखोगे, जब बनाओगे तब न। तो बोलो समद्विभाजक है, AOB में क्या संबंध है, जबकि लिखना चाहिए जबकि EOF बराबर 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं, निभाजक है, और एंगल EOF बराबर 90 डिग्री, तो
तो बिंदुओं ए कॉमा ओ कॉमा बी में क्या संबंध है? संबंध है कुछ नहीं, संरेख हो जाएगा। कैसे? क्या ए बी सरल रेखा कह रहा क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन में कह रहा कि ओई तथा ओ एफ कोण एओसी और कोण बीओसी का समद्विभाजक है। एओई बराबर सीओ, इसमें क्या भाग? दो भाग। एओई बराबर सीओई, तो एक भाग पूरा का क्या होगा? आधा होगा। कोण एओसी में ओई है, क्या भाग है? दो भाग है। एओई बराबर सीओई, तो कौन सीओई एओसी का क्या होगा? आधा होगा, हाफ। एक जमीन में दो भाग, तो यह जमीन एओसी का आधा होगा, सीओई का आधा होगा। तो ओई कोण एओसी का समद्विभाजक है। एओई बराबर सीओई कह सकते हैं, एओसी का क्या होगा? आधा होगा। तो हल देखिए, एंगल एओई सीओई दिया हुआ समद्विभाजक है, बराबर एक किसका आधा होगा? तो कौन एओसी बटा दो, एओसी बटा दो। अच्छा, और क्या दिया हुआ है कि ओ एफ कौन बीओसी का समद्विभाजक है। बीओ एफ बराबर सीओ एफ, यानी बीओ एफ बराबर सीओ एफ। यहाँ बीओसी में क्या भाग? दो भाग। बीओ एफ बराबर सीओ एफ, तो कौन बीओसी का क्या होगा? आधा होगा, यानी बराबर कौन बीओसी बटा दो, आधा है। और तब क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एंगल ईओ एफ इक्वल टू 90 डिग्री। ईओ एफ कितना? 90 डिग्री। ईओ एफ में क्या भाग? दो भाग। सीओई जोड़ सीओ एफ, सीओई जोड़ सीओ एफ, तो कौन सीओई जोड़ कौन सीओ एफ बराबर कितना? 90 डिग्री। अब बोलो, तो सीओई एओसी का क्या होगा? आधा होगा, और इसमें दो भाग है, तो यह भाग एओसी का क्या? आधा होगा। तो सीओई बराबर कौन एओसी बटा दो, और कौन सीओ बराबर कौन क्या है? बीओसी बटा दो, यानी कौन बीओसी बटा दो 90 डिग्री। लघुत्तम दो एओसी प्लस बीओसी बराबर 90 डिग्री। तो कौन एओसी प्लस कौन बीओसी, तिरछा तिरछी गुना 180 डिग्री। अब देखिए, तो एओसी जोड़ बीओसी 180 आ गया, तो आसन्न कोणों का जो 180 डिग्री आ गया। तो कल बताए थे सरल रैखिक युग्म के अभिवृत्त का विलोम, यदि किसी रेखा पर कोई किरण धारित हो, यदि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह सरल रेखा होती है। यहाँ एओसी प्लस बीओसी 180 आ गया, तो कह सकते हैं कि सरल रैखिक युग्म के अभिवृत्त से, अब बोलिए, तो बताए थे अभिवृत्त सरलरैखिक युग्म के अभिवृत्त के विलोम से,
कन्वर्स। उसे आप यहाँ लिखते हैं, विलोम से ए बी एक सरल रेखा होगी। आप बोलिए, तो जब किसी सरल रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। कल लिखा दिए थे कि यदि किसी सरल रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु होते हैं उसे संरेख बिंदु कहते हैं। तो साइज हट गया है। उसे 3 से अधिक बिंदु होते हैं तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। अब बोलो, अतः क्या संबंध है? अतः ए कॉमा ओ बी क्या है? संरेख बिंदु है। देखिए ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कि संरेख होंगे। तो इतना बड़ा ने बताया, जैसी परीक्षा में आएगा आप इतना समझ में आ गया कि ओ ई कोण ए ओ सी का समद्विभाजक है, ए ओ ई बराबर सी ओ ई। ओ एफ कोण बी ओ सी का समद्विभाजक है, बी ओ एफ बराबर सी ओ एफ दिया हुआ है। और इसका मान दिया हुआ 90 डिग्री दिया हुआ है कि ई ओ एफ कितना? 90 डिग्री। तो बिंदुओं ए ओ बी में क्या संबंध होंगे? संरेख होंगे। इतना काल बनाएंगे, बना लेंगे, समझ में आ जाएगा। अच्छा, कोई कहते हैं ट्रिक, तो ट्रिक नहीं होता, ट्रिक होता है कुछ ऐसा हिसाब होता है। ट्रिक बताएंगे कि आप 5-7 में तो ऐसा है कि जो ट्रिक पर है अपने वही क्वेश्चन में आइए करता है। इसमें क्वेश्चन अलग ढंग का आता है, इससे कोई ट्रिक, इसमें ट्रिक काम करेगा। हाँ, बना लिए, अब याद रहेगा। ये जैसे देखेंगे हाँ कि समद्विभाजक है और ई किसका चिन्ह दिया है? 90 डिग्री का। अच्छा, तीसरा रेखा हो जाएगी। कैसे भाई? ए ओ सी बराबर सी ओ ई दिया हुआ है। तो ए ओ सी में क्या भाग? 2 भाग। ए ओ ई बराबर सी ओ ई, ए ओ सी का क्या आधा होगा। अच्छा, बी ओ एफ बराबर सी ओ एफ, तो बी ओ सी का क्या आधा होगा। कोण ई ओ एफ क्या डिग्री? 90 डिग्री दिया हुआ है। इसमें क्या भाग? 2 भाग। सी ओ ई जोड़ सी ओ एफ, और सी ओ ई किसका आधा है? ए ओ सी का आधा है। अब सी ओ एफ किसका आधा है? बी ओ सी का आधा है। उत्तम 2 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना। तो सररेखी उम्र की अवगितनी यदि आसन्न कोणों का योग यानी ए ओ सी जोड़ बी ओ सी 180 डिग्री, यदि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह कौन रेखा? सरल रेखा होगी। यानी किससे? तो सररेखिक युग्म की अभिवृत्ति के विलोम से। यहाँ लिख के फिर यहाँ लिखना, तो ए बी ए कौन रेखा? सरल रेखा होगी, क्योंकि आसन्न कोण 180 आ गया। और जब किसी सरल रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु होती है उसे संरेख बिंदु कहते हैं। इसे ए ओ बी क्या है? संरेख बिंदु। ये आंसर हो गया। अब ऐसी परीक्षा में आवे ओ ई कोण ए ओ सी का समद्विभाजक है, बी ओ सी का समद्विभाजक ओ एफ है, 90 डिग्री है। तो ये तीनों में क्या संबंध होंगे? तो संरेख का संबंध ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा उसको। तो बराम ने बताए, समझाए, इतना याद रखिए इसको याद रखिए खाली कि संरेख होंगे। तो उसको उतार लीजिएगा। तो यही ट्रिक हो गया। जो हम लिखते ट्रिक लिखते, हम ये केवल ये लिखते तो आपको समझ में आता, इसे बहुत समझ बन जाएगा। अब देखिए, आज तो प्रमेय भी बता रहे थे, लेकिन बीच में देखिए क्या कि हम क्या बता रहे हैं, प्रमेय से क्या फायदा है। देखिए हिसाब बनता है, प्रमेय पर हिसाब बनता है।
अब एक सवाल बता देते हैं, तब पढ़े बताएंगे। 98 कथन है, एगो नहीं है, 98 कथन है। मान लीजिए देखिए, देखिए है, देखिए ये देखिए ऐसे है, और ऐसे है, ऐसे है। तो ए बी सी डी आपको तो सी डी, ए बी सी डी ई एफ, मान लो अल्फा, ये बीटा, ई गामा। कहता अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान निकालें। आकृति में ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालें। खाली लिख दिया 360 डिग्री आंसर इसका कि 360 होगा, तो ठीक हो गया। तो दिमाग में आएगा कि 360 कैसे हुआ, दिमाग बनेगा, हो सकता दूसरा तो हिसाब दे दे। तो यही समझाते हैं, ऐसे अल्फा जो बीटा गामा 360 कहते हैं। तो आप समझ गए? नहीं समझे? कोई बताएंगे कि 360 होते तो ट्रिक हो गया, ट्रिक हुआ वो, तो उसको याद है, आप भी बनाए, आपको याद हो जाएगा। यहाँ मान वो यहाँ है, तो रचना क्या करना पड़ता है, इसके समांतर लेते हैं या इसको बढ़ाते हैं, कोई भी कह सकते हैं। यदि इसको बढ़ाते हैं ऐसे बढ़ा देंगे, है सामने, ऐसे बढ़ा दिए, यानी कह सकते हैं ई और एफ, यानी रचना ए बी समांतर ई एफ समांतर सी डी लिया, यानी हल लिखते हैं ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ लिया। ये रचना कहला जाएगा पहले, रचना। इसमें ज्यामिति में रचना का अलग चीज होता है, रचना हिस्सा बनता है, ये रचना करते हैं इसको। तो ज्यामिति का मेन पॉइंट कंस्ट्रक्शन रचना है, इसमें क्या किया जाए बन जाएगा। अच्छा, इसको यूँ बना देंगे हम, पर इसको देख लीजिए। तो बोलिए अब हल आ जाइए, मान निकालना है। तब बोलिए ए बी समांतर ई एफ, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का जो 180 कल बताए थे, पर में 4 बताए थे कि दो समांतर रेखाओं को एक त्रिअक्षेदी रेखा काटती है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए बी समांतर ई एफ, तो
ये एक ही ओर के अंतः कोण है, तो ए बी ओ जोड़ बी ओ ई 180 डिग्री, यानी ए बी ओ प्लस बी ओ ई 180 डिग्री। तब इसका मान अल्फा है, अल्फा प्लस बी ओ ई 180 डिग्री, कौन बी ओ ई 180 माइनस अल्फा। अब फिर चूंकि इस समांतर है, यानी पर लिख दें इसको ऐसा सही से कि चूंकि ए बी समांतर ई एफ, ए बी समांतर ई एफ रचना से कंस्ट्रक्शन अच्छा अपने मन से करते हैं सब बनाने के लिए, तो ए बी समांतर ई एफ एक ही ओर के अंतः कोणों का जो 180 डिग्री होता है, ए बी ओ जोड़ बी ओ ई, यानी एंगल ए बी ओ जोड़ बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। इसका मान अल्फा है, ए बी ओ का मान क्या अल्फा है, अल्फा प्लस एंगल बी ओ ई 180 डिग्री, तो कौन बी ओ ई बराबर 180 माइनस अल्फा। अच्छा, अब चूंकि एफ समांतर सी डी, रचना से तो अंतः कोणों का जो 180 डिग्री, तो सी डी ओ जो डी ओ ई, सी डी ओ जो डी ओ ई, यानी कोण सी डी ओ जोड़ कोण डी ओ ई 180 डिग्री, ये बीटा है, और डी ओ ई 180 डिग्री और डी ओ ई बराबर 180 माइनस बीटा। अच्छा, अब देखिए ये हो गया सम्मुख कोण। देखिए इस सम्मुख कोण ये कि दो रेखा दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कल बताए थे पर मैं कि दो रेखाएं काटती हैं, इस सम्मुख कोण आपस में क्या होता बराबर होता है, तो रेखा ऐसे कट रहा है, यह भी कट रहा है, तो बोलिए तो यह कौन कौन हो जाएगा, इस सम्मुख कोण आपस में बराबर, यानी बी ओ डी बराबर ई ओ एफ। तो चूंकि कोण बी ओ डी बराबर कोण ई ओ एफ, यानी सम्मुख कोण से, यानी शीर्षा भिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से। अच्छा, अब बोलो तो बीओडी, बीओडी में क्या भाग, दो भाग, तो बीओ ई जोड़ डी ओ ई, यानी कौन बीओ ई जोड़ कौन डी ओ ई, ई ओ एफ में कितना मान है, गामा, गामा है, तो बीओ ई का मान बोलो तो 180 डिग्री माइनस अल्फा, डी का मान बोलो हाँ बीओ का मान दे दिए, और डी ओ ई 180 डिग्री माइनस बीटा बराबर गामा। अब देखिए यहाँ जगह नहीं बच रहा है, यहाँ लिखते हैं ऐसे 180 180 360, 360 डिग्री अब माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर गामा, प्लस तो माइनस अल्फा माइनस बीटा अब माइनस गामा
प्लस तो माइनस 360 डिग्री, अरे माइनस अल्फा है माइनस बीटा है, अब प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस क्या लेंगे कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस 360 डिग्री। जी देखिए ये माइनस माइनस कट गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 आंसर देखिए हो गया। तो अब परीक्षा में आता डायरेक्ट लिखेंगे कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा 360 डिग्री। ये देखिए समझाए, इस पर मैथ बनेगा। रचना क्या है, बिना रचना बहुत सा कम मैथ बनता है कि ये रचना क्या लिए थे, क्वेश्चन था ए बी समांतर सी डी, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान निकालना था। तो रचना के ई एफ समांतर ले लिए, ए बी समांतर ई एफ समांतर सी डी लिया, तो ए बी समांतर ई एफ, तो किस दो समांतर रेखा है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। तो अल्फा ए बी ओ प्लस बी ओ ई, अल्फा जोड़ कोण क्या है बी ओ ई 180 डिग्री, प्लस तो माइनस, माइनस हो गया। फिर ई एफ समांतर सी डी, सी डी ओ जोड़ डी ओ ई 180 डिग्री। आज इसका मान बोलो, सी डी बीटा है प्लस तो माइनस, तो 180 माइनस बीटा हो गया। अब दो रेखाएं ऐसे काटती है, क्या रेखाएं, दो रेखाएं काटती है, ये सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, शीर्षामुख कोण, यानी सम्मुख कोण आपस में क्या बराबर होंगे। इसको अगर हटा दिया जाए ऐसे तो आसान में आ जाएगा आपको क्या हम बोल रहे हैं, ऐसे हटा दिए तो बोलिए क्या रेखा, दो रेखा है, इस सम्मुख कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी बी ओ डी बराबर ई ओ एफ, बी ओ डी बराबर ई ओ एफ सम्मुख कोण से, इसको मिलाते हैं। इसमें क्या भाग है, दो भाग है, मिला दिए से, यहाँ क्या था जी, एफ था ना, तो मिला दिए। तो बी ओ डी में क्या भाग, दो भाग, बी ओ ई जोड़ डी ओ ई गामा है, तो बी ओ ई जोड़ डी ओ ई, बी ओ डी में दो भाग हो गया, बी ओ डी जो बी ओ ई जोड़ डी ओ ई बराबर गामा। तो बी ओ ई का मान बोलो, 180 डिग्री माइनस अल्फा बी ओ ई, और डी ओ का मान 180 डिग्री माइनस बीटा बराबर गामा है, ई ओ एफ का मान गामा है, 180 180 360 डिग्री, अब माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर गामा, माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस को मान लिए तो माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, माइनस कट गया 360 डिग्री, इतना विस्तार हो गया। तो बोलेंगे टीचर क्या इतना लंबा हम बताते हैं, जब इतना आप सीख गए तो उतना आवश्यकता है कुछ करने का। देखिए इसको पहले उतार लीजिए, अब देखिए अगर परीक्षा आ जाएगा तो कलम नहीं सटाएंगे, देखिए से, देखिए इतना समझ में आ गया। जैसी परीक्षा में आया, परीक्षा में क्वेश्चन आ गया मान लिया, तो जिसको याद है तुरंत अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा कितना डिग्री, 360 डिग्री, इट्रिक हो गया। तो ये बड़ी बड़ी छोटा बतवा है, अगर अंक चेंज कर दिया, यहाँ 60 यहाँ 30, यहाँ मान निकालना है। देखिए हम कलम नहीं सटाएंगे, तो कैसे, ये वही समांतर है, तो इसका योग 180 डिग्री, तो चूंकि अल्फा है 180 योग है, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, घट जाएगा। अच्छा इसका योग 180 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा। इस सम्मुख कोण से आपस में क्या बराबर हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा, रफ कार्य में 180 डिग्री माइनस अल्फा 180 डिग्री माइनस बीटा बराबर क्या है, गामा।
दोनों आपस में बराबर हो जाएगा सम्मुख कोण से। तब 180 360 अल्फा माइनस बीटा बराबर गामा। यह सभी थी जिसको 360 डिग्री अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस तो प्लस है ये है, तो इसका मान कितना आया 360 आ गया। इसकी ट्रिक हो गया। कैसे समझे? क्योंकि हम जानते हैं इसका जो 180 होता है, ये अल्फा है, ये है, तो ये कितना हुआ 180 में अल्फा। इसका जो 180 होता है तो बीटा है, तो 180 में बीटा। इस सम्मुख कौन सा आपस में बराबर, तो 180 माइनस अल्फा 180 माइनस बीटा बराबर गामा। तो 360 अल्फा बीटा बराबर गामा। तो अल्फा जो माइनस बीटा माइनस तो प्लस प्लस से 360 हो गया। ठीक हो गया। अब बोलिए, अगर इतना खड़िया परीक्षा में ऐसा आ जाएगा, नहीं हो पढ़ा रहे हैं, ऐसा आ जाएगा जहाँ से इसका मान जी अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा 360 डिग्री। ठीक हो गया। ये तो ठीक कैसे है समझना। अच्छा, यहाँ देगा इधर 30 डिग्री दे, यहाँ मान लिया देगा 100 डिग्री, यहाँ देगा मान लिया 120 देगा, तो गामा के मान तो हम जानते हैं कि 100 प्लस 120 प्लस गामा बराबर 360 डिग्री। फॉर्मूला हो जाए इसका कि तीनों 360 होता है। और तब 120 यानी 220 डिग्री प्लस गामा 360 डिग्री, तो गामा बराबर 360 माइनस 220 यानी हो जाएगा 0, 6 में से 2 गया 4 यानी 140 डिग्री हो जाएगा गामा का मान। देखिए ऐसे बनेगा। तो आपको कहीं समझाए और ये समझा रहे थे, आज हम प्रमेय पढ़ाते पहले, लेकिन आपको लग रहा होगा कि प्रमेय से क्या फायदा है, तो हिसाब बनाने में फायदा है। तो जब 10-20 में बता देंगे ना तो ट्रिक हो जाएगा, अपने बनाओगे। अगर बताए या नहीं समझे तो बेकार हो जाएगा। तो 1 समझे 10 बनेगा, और 10 बनाए या कोई नहीं समझे तो कोई नहीं बनेगा। इसे बढ़ाने बताए, अब ट्रिक हो गया। अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा 360 डिग्री याद हो गया आप लोगों को। तब अगले वीडियो में आपको बढ़ाएंगे।